हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे टीडीएस की। टीडीएस आयकर अधिनियम 1961 के द्वारा इनकम टैक्स जमा करने का एक तरीका है, यानी एक प्रावधान है, सिस्टम बनाया गया है जिसे सरकार एडवांस जमा करती है। यह पेमेंट टैक्स का ही एक तरीका है, यानी यह पेमेंट टैक्स का लेने का एक तरीका है तथा इसके अलावा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पेमेंट के तरीके हैं। मतलब कि क्या कहा जाता है इसको, इसके अलावा एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पेमेंट का एक तरीका, यानी ये भी एक मेथड है पेमेंट लेने का। अलग अलग तरह के पेमेंट के लिए इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स के में अलग अलग कानून बनाए गए हैं, अलग अलग तरह के स्लैब बनाए गए हैं, टैक्स के अलग रेट होते हैं। टीडीएस में पेमेंट जिस तरह का होता है उस हिसाब से रेट लगाया जाता है और यह पेमेंट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं टीडीएस के? टीडीएस सिस्टम के फ़ायदे क्या, कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। टीडीएस सिस्टम से सरकार को और करदाताओं को निम्नलिखित प्रकार से सुविधाएं या सहूलियत होती हैं। इसमें क्या होता है, टैक्स चोरी की गुंजाइश कम होती है, एक साथ टैक्स चुकाने की समस्या नहीं होती है, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी का बंटवारा नहीं होता है, क्योंकि इसको जो टैक्स काटता है, जो डिडक्ट करता है, वो वही गवर्नमेंट को जमा कर देता है। यानी कि सपोज दैट आपसे अगर टैक्स कोई काट रहा है, यानी कि तो वो क्या करेगा, टैक्स को काट के जो भी टैक्स मतलब जो भी रेट होगा या जो भी आपकी इनकम होगी उस इनकम पर टीडीएस काट लेगा और टीडीएस काट के वो ले जाके गवर्नमेंट को जमा कर देता है। बस सिंपल सा तरीका है। टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी का बंटवारा नहीं होता है, सरकार के खर्चों के लिए लगातार आमदनी होती है। टीडीएस कटौती की दरें, यानी इसमें क्या होता है, टीडीएस रेट की अलग अलग मतलब जो कटौती की दरें हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसका स्लेब चेंज होता है। स्लेब 5 साल से पहले ईपीएफ निकालने में 10% लगता था, बैंक जमाओं पर सेविंग फंड में 10% लगता है। एक और ख़ास चीज़ है कि अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपका टीडीएस 10% कटता है, और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपका टैक्स 20% डिडक्ट होगा। ठीक है, ये इसमें एक खास चीज़ है। इसी तरह से कई अन्य आमदनियों पर भी टीडीएस काटने की अनुमति होती है, जैसे लॉटरी टिकट है, इंश्योरेंस के जो एजेंट होते हैं उनका जो कमीशन मिलता है उस पर होता है, सैलरी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी होती है। इस तरह से जो या इंटरेस्ट होता है, जो आपको ब्याज मिलता है बैंक से, उस पर भी क्या होता है, टीडीएस काटा जाता है। पैन नंबर ना देने से ज़्यादा टीडीएस कटता है, 20 से 30% दर तक काटा जा सकता है। टीडीएस काटने का सर्टिफिकेट होता है, अगर जो भी आपसे टीडीएस की कटौती करता है वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, टीडीएस काटने का एक सर्टिफिकेट देना है। जो संस्था यानी या व्यक्ति डिडक्टर किसी के भुगतान पर टीडीएस काटेगा उसे इस संबंध में टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। यह सर्टिफिकेट उसे देना पड़ता है जिसकी आमदनी से टैक्स काटा गया है। यह सर्टिफिकेट आमदनी के प्रकार के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। फॉर्म 16 ये सैलरी के लिए होता है, सैलरी के रूप में होने वाले भुगतान पर जब टीडीएस काटा जाता है तो उसका सर्टिफिकेट फॉर्म 16 के रूप में जारी होता है। फॉर्म 16 सैलरी के अलावा किसी अन्य प्रकार की आमदनी पर जब टीडीएस काटा जाता है तो उसका सर्टिफिकेट फॉर्म 16A के रूप में माना जाता है। टीडीएस कटौती रुकवा भी सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी सालाना आमदनी यानी एनुअल इनकम टैक्स भरने लायक नहीं है तो आप टीडीएस, जैसे कि अभी क्या होता है, जो पुरुष होते हैं उनकी जो अगर इनकम साल भर की 2.5 लाख रुपए होती है तो उनको वो टीडीएस के दायरे में नहीं आता है। 2.5 लाख रुपए से ऊपर जाती है तब वो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। इसी प्रकार से महिलाएं हैं, महिलाओं की अगर इनकम 2,80,000 रुपये से ऊपर होगी तभी वो टैक्स के दायरे में आते हैं। अगर उससे कम है तो उनको टीडीएस की कटौती नहीं होती है। ठीक है, आप टीडीएस न काटने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए टीडीएस काटने वाली संस्था या व्यक्ति के पास आपको फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करना होगा। फॉर्म 15G 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तिगत या पारिवारिक इकाइयों को जमा करना होता है। यह एक घोषणा पत्र होता है जिसमें आपको यह घोषित करना होता है कि उस वित्तीय वर्ष में आपकी कुल सालाना आमदनी बेसिक टैक्स छूट योग्य आमदनी के अंदर है, यानी कि उस 2.5 लाख के अंदर है या 2,80,000 के अंदर है, और इस कमाई पर टीडीएस नहीं काटा जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से फॉर्म 15H या फॉर्म 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग, जिसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, को भरना होता है। इसमें फॉर्म 15G की तरह ही आपको घोषणा पत्र देना होता है। सेम आमदनी छुपाने को गलत घोषणा पर
पेनल्टी भी है। अगर आप फॉर्म 16, फॉर्म 15 या फॉर्म 15H पर अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं, आप छुपा लेते हैं आपकी अपनी इनकम, तो उस पर आपको पेनल्टी है, ठीक है। जिसमें पेनल्टी है सेक्शन जो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 277 के तहत पेनल्टी में और 3 महीने की जेल हो सकती है। अगर टैक्स चोरी का मामला 25 लाख रुपए से ज़्यादा हुआ तो 7 साल की सज़ा। TDS किस तारीख को जमा होता है, इसकी कुछ डेट भी होती हैं। जिस महीने TDS काटा जाता है उसके तुरंत बाद वाले महीने में 7 तारीख तक इसे इनकम टैक्स विभाग को जमा करना होता है। बाकी इसमें कुछ डेट्स वगैरह दी गई हैं, यहाँ पर ये नोट कर ले। इसका मैं PDF भी आपको दे दूँगा। और TDS रिटर्न भी दाखिल किया जाता है, यानी इसका TDS का रिटर्न इस तरह किसी तिमाही के तीनों महीने में आपने जितना TDS काट कर सरकार के पास जमा किया है, उसके लिए हर तिमाही पूरी होने के बाद रिटर्न भी दाखिल करना होता है। TDS रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख उस तिमाही के तुरंत बाद वाले महीने यानी अंतिम तिथि 30 से 31 होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जुलाई से सितंबर तक की तिमाही के दौरान काटे गए TDS का रिटर्न अक्टूबर की अंतिम तारीख तक दाखिल किया जाता है, लेकिन चौथी या अंतिम तिमाही का TDS रिटर्न के लिए अंतिम तारीख 31 मई होती है। जैसे ये दिया गया इसमें पहली तिमाही अप्रैल मई जून, यानी पहले मतलब हर 3 महीने बाद जमा होता है, ठीक है। तो अप्रैल मई जून, तो ये 31 जुलाई तक इसको जमा करना है। फिर ये जुलाई अगस्त सितंबर, तो इसको 31 अक्टूबर तक। फिर इसी तरह से अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 31 और फिर जनवरी फरवरी मार्च, ये 31 मई तक, ठीक है। फॉर्म 26AS में देख सकते हैं TDS का रिकॉर्ड, जो आपका जो TDS काटता है वो सरकार के पास आपके नाम पर ही जमा हो जाता है, क्योंकि उसमें पैन कार्ड लगा होता है, इसलिए जो भी आपके का TDS कटेगा ऑटोमेटिक उस सर्टिफिकेट पे एंट्री हो जाती है। इसका रिकॉर्ड भी इनकम टैक्स विभाग के पास दर्ज रहता है। यह रिकॉर्ड आपके इनकम टैक्स अकाउंट में फॉर्म 26AS के नाम से मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आप फॉर्म 26AS को भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज़्यादा कटा हुआ TDS आप ITR फाइल करके, यानी इनकम टैक्स रिटर्न होता है, उसको फाइल करके आप रिटर्न भी वापस पा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही TDS की बात। आगे हम इसकी एंट्री कैसे करते हैं टैली, यानी जो आपकी टैली ERP 9 है, वहाँ से हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली को ओपन करेंगे, ठीक है। कंपनी वगैरह तो बनाना जानते हैं आप, फिर मैं बना देता हूँ यहाँ Alt+3, ये हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हम कंपनी करते हैं कैनरा बैंक, एक हम बैंक बना रहे हैं और इसको बना रहे हैं बीकापुर फैजाबाद, ठीक है। कंट्री इंडिया हो गया, यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश ले लेते हैं और पिन कोड वो 224304 और यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देते हैं 9838622693। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, वेबसाइट वगैरह है वो सब डाल देते हैं। फाइनल ईयर ये है हमारा, ठीक है। फाइनल 1/4/2020 से दिखाई दे रहा है, उसका दिया हो गया INR कंपनी क्रिएट किया हमने। और एक और चेक कर लेंगे, इसका पीरियड चेंज कर लेंगे 2021, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम F11 करेंगे और स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाएंगे। स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ये TDS है, TDS को यस कर देंगे, यानी TDS अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। और TDS डिटेल डालना है, यहाँ पर आप 10 नंबर डाल सकते हैं, जो भी नंबर हो 10 नंबर, ठीक है। यहाँ पर और कंपनी डाल सकते हैं, डायरेक्टिव ब्रांच डाल सकते हैं, सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ द पर्सन, यानी इसमें उस व्यक्ति की डिटेल रखनी है जो ये TDS काटेगा, जो काट के TDS रखेगा। तो उसका नाम क्या है, अंकुर, ठीक है, मोहन सिंह, डेजिशन क्या है वो कंपनी, अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट। पैन नंबर क्या है उसका, ATBPG088L, इसका पैन नंबर है। बीकापुर का है, सब डाल देंगे। लोकेलिटी, अथॉरिटी, मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं तो ईमेल डाला जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 20% रेट, ठीक है।
तो ये हो जाएगा। यहाँ पर भी डाल देंगे पैन कार्ड नंबर TUPG088, ऐसे ही आप पैन कार्ड डालेंगे, लेकिन ये पैन कार्ड जो है वो अपना डालिएगा। ठीक है, ये आपका कंपनी अल्ट्रेशन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट इन्फो में आते हैं, एक लेज़र बनाएंगे। लेज़र में हम बनाते थे सबसे पहले रेंट। सपोज जो हमने कैनरा बैंक के नाम से कंपनी बनाई है, ये कैनरा बैंक है, ये सपोज किराए पे चलती है ना। तो इसके जो ऑनर हैं वो उनसे किराया लेने गए हैं, किससे, कैनरा बैंक से। सपोज हम क्या हैं, कैनरा बैंक वाले हैं, हम क्या करेंगे, उनको पैसा देना चाहते हैं, किसका, किराए का। लेकिन हम उनको जब किराए का पैसा देंगे तो TDS काट के तब उनको पैसा देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंट का एक लेजर बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, और यहाँ पर हम डालते हैं अप्लीकेबल, यहाँ TDS अप्लीकेबल होगा ये, और यहाँ पर न्यू कैटेगरी डाल देते हैं, और इसको बना लेते हैं रेंट। ठीक है, और यहाँ पर रेट हम क्या डालते हैं, 10%, क्योंकि पैन कार्ड है तो इसलिए यहाँ पर बना दिया हमने, ये रेंट बनाया। और एक हम उस बिल्डिंग के ऑनर का बना देंगे। ठीक है, नेम जैसे मोहित, ये कौन है, SC, यानी उस बिल्डिंग के ऑनर हैं। ठीक है, और ये क्या है आपके लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या बोलते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और TDS डिडक्ट होगा, यस करेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर बाकी है, इंडिविजुअल है, पर्सनल, कंपनी, कैसे हैं, तो ये गवर्नमेंट, इसको डालेंगे, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट संस्था है, इसलिए इसको गवर्नमेंट डालेंगे। और यहाँ पर पिन कोड वगैरह नंबर डाल सकते हैं इसका, और पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, ATG, दूसरा बोलते हैं ACEN 0245M, ये मैंने पैन कार्ड नंबर डाल दिया। ठीक है, 2 लेज़र हो गया। तीसरा लेज़र क्या बनेगा, TDS ऑन रेंट। ये क्या होता है, TDS ऑन रेंट, अगर रेंट पे काटना है तो TDS ऑन रेंट, कमीशन पे काटना है TDS तो TDS ऑन कमीशन। ठीक है, सैलरी पे काटना है तो TDS ऑन सैलरी। ठीक है, ठेकेदारी पे कोई TDS काटना है तो TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लॉटरी पे काटना है TDS ऑन लॉटरी टिकट्स। तो ये क्या होता है, इसको हम डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि एक प्रकार का टैक्स है, तो इसको हम किसमें डालेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस पे। यहाँ से इसको हम TDS ले लेंगे, और यहाँ से हम इसको ऑप्शन को चॉइस कर लेंगे, ये रेंट। ठीक है, बस इनफ हो गया। इतना सा हमको लेजर बनाना है। लेजर बनाने के बाद आप आएंगे क्या, अकाउंटिंग वाउचर में, और इसकी जो एंट्री होती है वो, अभी सपोज आज डेट कितना है, 4, तो हम इसको डेट चेंज करेंगे, आज 4/5/20। आज की डेट में हम इसमें एंट्री करते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, F7 यानी जनरल वाउचर में एंट्री होगी। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, खर्चा दिखाएंगे, रेंट कितना देना है हमको, उनको सपोज देना है उसको 3 लाख रुपए रेंट देना है। ठीक है, और किसको देना है, मोहित को, सॉरी मोहित। तो देखिए, जैसे हमने मोहित का नाम सेलेक्ट किया, यानी रेंट को हमने डेबिट किया, और मोहित को जैसे क्रेडिट किया, इसने क्या किया, 10% के हिसाब से TDS काट लिया। ठीक है, और ये 30,000 रुपये किसमें चले गए, TDS ऑन रेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। ठीक है, TDS ऑन रेंट। ठीक है, ये इस तरह से आप कर सकते हैं एंट्री। ये तो आपका TDS है। इसी तरह फिर क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सपोज आपके पास पेमेंट है तो यहाँ किसको पेमेंट करना है, आपको कैश। अगर आपके पास कैश है तो SC को पेमेंट करेंगे। SC कौन है, मोहित। कितना देना है इसको, 2,70,000 रुपये। ठीक है, और TDS का ही पेमेंट कर सकते हैं इसी तरह से। सॉरी, कैश तो हमारे पास है नहीं, तो इसको रहने देते हैं, पेमेंट के लिए भी रहने देते हैं।
इसमें देखिएगा आपका TDS जो कटा हुआ है और यहाँ पर सो जाएगा आपका स्टेटरी एंड रिपोर्ट्स फॉर्म 16 है, ये TDS की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ठीक है, फॉर्म 27 में कुछ नहीं है, 26 में यहाँ से सी फॉर्म को क्या किया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है, सेव, यू वांट टू सेव रिटर्न